मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि गुरु महाराज आप ऐसा मत करो। आप अपने लिए, अपने को फेमस होने के लिए किसी पब्लिक को ढाल मत बनाओ, किसी प्रशासन को ढाल मत बनाओ, किसी समिति को ढाल मत बनाओ, किसी मंदिर मठ अखाड़ों को ढाल मत बनाओ। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मुझे कहने का अधिकार है, क्योंकि मैं आपके समिति अध्यक्ष रह चुका हूँ। गुरु महाराज अभयदास जी, आपने सेम टू सेम जालोर में कथा करवाई, ऐसी की ऐसी कथा हमारे बाली में भाटुद में करवाई थी। उसका समिति अध्यक्ष मैं था, सुमेर सिंह गेवड़ा, राजपुरोहित हूँ बाप जी मैं। तो आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ, वो तो हमारी कथा तो हमने जैसे तैसे करके, हमने सिर नीचे करके, सिर झुका के पार कर दी थी। हमारे संस्कार अच्छे थे, हमारा जी जानता है। अभी तक वो पत्रिका लेके बैठा हूँ, उसको मैं देखता हूँ ना बाप जी। अभी तक मैं सोचता हूँ कि मैं कभी बाबों का साथ नहीं करूंगा। फिर भी हिंदुत्व होने के पीछे बाबों, सब संत ऐसे नहीं होते, सीधी बात कहता हूँ, सब संत आप जैसे नहीं होते, बहुत अच्छे भले भी होते। पूरी प्रशासन गलत नहीं होती, पूरी राजनीति गलत नहीं होती है। देखो अभी आप सीरे मंदिर को गलत ठहरा के बैठ गए, समिति को गलत ठहरा के बैठ गए, प्रशासन कलेक्टर एसपी को गलत ठहरा के बैठ गए, पुलिस विभाग को आप गलत, जो भी अधिकारी आप आता है, जो भी जिले का कोई भी आता है आपको मनाने के लिए, आप उसको नकार देते हो। आप मारवाड़ी में कहते दुरकार देते हो। ये शोभा नहीं देती बापसी। हमने भी 80 से 1 करोड़ रुपए खर्च किया था बापसी आपके उस कथा के अंदर। कथा हमने करवाई थी, किस लिए करवाई थी? अरावली पर्वतमाला के अंदर बंदरों के लिए गर्मियों में संकट हो जाता है, इसलिए हमने देखा 2 पैसे की इनकम होगी तो हम उनके लिए वो काम करेंगे, तो उसके बाबत हमने कथा करवाई थी। तो बाबूजी आपने तो वो कथा का कैसा रूप दिया, कैसा आपने 200 देशों के अंदर लाइव प्रसारण करवा दिया था। वैसे तो हमारे देखे ना 15-16 लाख रुपए लेके गए थे वो बाबूजी, आपने ही बुलाया था। आपके एड के ऊपर आपने कम से कम कितने लाखों रुपए खर्च किए थे, 5,000 से पता नहीं कितनी आपने पत्रिका छपाई थी। मेरी अनुमति थी, मैं तो अध्यक्ष था, लेकिन आपका कहना तो मानना पड़ता ना। आपने कहा ऐसा करो, मेरा फोटो ऐसा दो, वैसा दो, उस साधु संत को यहाँ रखो, उसको यहाँ रखो। हमने पूरी पत्रिका पढ़ी है, मैं जारी करूंगा, कोई झूठ नहीं है उसमें, पूरा लाइव बता दूंगा आपको। आपने पूरे पाली जिले के अंदर आपने वो आपके बैनर लगवाए थे बड़े बड़े। हमारा तो कोई फोटो था नहीं, हमें तो कहीं बाहर आना नहीं था, लेकिन हमने देखे 2 पैसे मिलेंगे तो अपने को क्या है कि बंदरों के लिए, उसके आहार के लिए पूर्ण हो जाएंगे। बाप जी 1 रुपया नहीं बचा था, 80-90 लाख रुपए आपके वो टेंटों में, आपके वो भिक्षा में और ये घूमने फिरने में आपने आसपास में सब आश्रम बुक करवा दिए थे। और आपके आने जाने के लिए एयरपोर्ट उदयपुर में जो भी आता था उसके लिए गाड़ियां भेजना, जोधपुर आता था उसके लिए गाड़ियां भेजना। हम भी 2-3 महीने घूमे बाप जी, अजमेर गए, जयपुर गए, दिल्ली गए, बॉम्बे गए, अहमदाबाद गए, पूरे मारवाड़ का टूर किया था। तब जाके बाप जी 3 महीने हमने जूते फाड़े, तब जाके ये पैसे इकट्ठे हुए थे। और आपने 7 दिन कथा के अंदर वो पैसे उड़ा दिए थे। उस समय एमएलए एमपीओ के वोट भी चल रहे थे, हर राजनेता आता था, आप उनको वो गुलदस्ता पहनाते थे, आपने वो दुपट्टा पहनाते थे। आप तो वो पूरा राजनीतिक षड्यंत्र चला रहे थे, हमें मालूम चला नहीं। आपका उस समय महल भी बन रहा था तकतगढ़ के अंदर। मैं तो आपसे कब से जुड़ा हुआ हूँ, जब आपका छोटा आश्रम था। अब तो आपका वो 5 स्टार महल भी बन गया है। मैं तो अभी भी आता था, अब तो थोड़ा कम आता है बाबूजी मेरा, क्योंकि पेट बढ़ता है, जल्दी आत्मा जलती है हुक्म। लेकिन वो हमने तो जैसे तैसे पार कर दी। अब वो का वो आपने षड्यंत्र इन समिति के साथ में किया। इन्होंने भी आपको बुलाया है, पेशरों ने सोचा होगा कि कोई कथा करवाते हैं, किसी का भला होगा, या किसी के अंदर किसी कारणवश किसी मुख से सुनने के लिए। तो उस कथा को आपने कितना गलत, करोड़ों रुपए खर्च हुए उनके लोगों के, आपने सोचा उनका कितना प्रशासन दुखी हुआ, कितना पब्लिक दुखी हुई, कितने जालोरवासी दुखी हुए, कितने साधु संतों का आपने अपमान किया है। आपको थोड़ी शर्म आनी चाहिए। आप दो मुंह के सांप बनते हो। कभी आप व्हाइट वस्त्रों में मार्केट में निकलते हो, जब वीआईपी काम पड़ता है, आपका राजनीतिक काम पड़ता है, मेरे साथ भी जाते थे आप, तब वो आप सफेद वस्त्रों में निकलते थे। मेरी खुद की गाड़ी में आप चले हुए दिल्ली चले थे अपन, कोई झूठ थोड़ी है। होटल का भी है, मैं बता दूंगा कहाँ अपन रुके थे। तो आप बाप जी, और आप साधु संतों में या कथा करते हो तो आप व्हाइट वस्त्रों में चले जाते हो, ये भगमा वस्त्र में चले जाते हो। तो बाप जी देखो, ये ऐसे गलत हरकतें मत करो। साधु होता तो साधु का एक ही रूप होता है। आप हमारे तुलसाराम जी को बोल दो, आप ये सफेद वस्त्र छोड़ के भगमा वस्त्र पहन लो। अगर पहन लाएंगे तो मैं राजपुरोहित मत कहना मुझे। सीरे मंदिर वालों को बोल दो, आप व्हाइट वस्त्र पहन लो, भगमा उतार दो, कोई नहीं करेगा। ये जो आप रूप कर रहे हैं, रूप बदल रहे हो ना, ऐसे कैसे जालोर में अब आप ये षड्यंत्र के रोज रूप बदल रहे हो। क्योंकि मुझे कहने का हक है, मैं आपके साथ में बाप जी 4-5 साल तक दौड़ा हूं, कोई कम नहीं दौड़ा हूं। और आपको सबसे पहले हिट करने वाला, राजस्थान के अंदर कथा करवाने वाला सुमेर सिंह है। हाँ, और आपने मेरे को खुद नहीं अध्यक्ष बनाया था, और 1.5 लाख की मेरी भी उसी समय राशि थी। और हमारा वो पत्रिका भी अभी पड़ी है बाबूजी। लेकिन मैं कहता हूँ किसी का जी मत दुखो। वो गर्ग साहब ने करवाई है या किसी ने करवाई होगी, तो क्या सोच के करवाई होगी। एकदम अपोजिट हो गए, पब्लिक का भाव देखा आपके सामने, पब्लिक को ढाल बना दिया, भीड़ देखी, उसमें आपको जोश आ गया। ऐसे जोश मत करो। मरी का भला किया है ये बताओ। आप किसी के घर जाके भिक्षा ली है? अब जालोर में आप भिक्षा ले रहे हो, तकतगढ़ में कहाँ भिक्षा ली आपने? वहां कथा करवाई थी, वहां कहाँ भिक्षा ली आपने? पाली में करवाई, कहाँ भिक्षा ली थी आपने? ये फालतू के बाबूजी ऐसे नाटक मत करो, अच्छा नहीं लगता है। ये भिक्षाओं से कुछ नहीं होता है। आप रोज आपके वीडियो जारी करते हो, रोज उसमें आप पलटा मारते हो। क्यों आप अपने हिट होने के लिए इतना षड्यंत्र गुरु महाराज मत रखो। हम तो भुगत भोगी हैं।